Hello students, today I shall start your fourth chapter which is quadratic equations. Quadratic equations में हम quadratic पहले तो हम ये जानेंगे what is a quadratic equation. Quadratic equation क्या होती है? A quadratic equation is of the form ax square plus bx plus c equal to 0. This is called a quadratic equation where x is a variable. A, B, C are constants and A should not be equal to 0. ठीक है. So an equation of degree 2 it is called a quadratic equation. यहाँ पे हम ये क्यों डिमांड कर रहे हैं कि A should be not equal to 0, क्योंकि अगर A 0 हो जाएगा so this will be 0. तो ये इक्वेशन क्या बच जाएगी? सिर्फ bx plus c equal to 0. So that this equation will not be of degree 2. ये डिग्री 1 की हो जाएगी. सो इट विल बिकम अ लीनियर इक्वेशन नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट. सो इसलिए हम डिमांड करते हैं कि ये शुड नॉट बी इक्वल टू 0 सो दैट कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर रिटेन्स. अगर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर रिटेन रहेगा तो ही ये डिग्री 2 की बनेगी, राइट. और डिग्री 2 की होने की वजह से हम इसको क्या नाम दे रहे हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नाम, राइट. इक्वेशन क्यों? बिकॉज दिस इज इक्वल टू 0, राइट. हमें क्या है? वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड इट्स रूट्स. मतलब वो x की कौन सी वैल्यू है जिसको अगर हम यहाँ पे रखेंगे और इस एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करेंगे तो वो एक्सप्रेशन इवैल्यूएट होके किसके बराबर आ जाएगा? 0 के बराबर. Those values of x are called roots of this equation. So we will be interesting in this whole chapter in finding out the solutions of this quadratic equations. For this we will do different methods to solve the quadratic equations, right? हाँ जी. So हम क्वेश्चंस करते जाएंगे और साथ साथ मेथड बताते जाएंगे, right? So first is example number 1. Solve the equation 3x minus 8x minus 2 that is equal to 3 upon x, right? तो सबसे पहले हम इसको ये जो है this is not already a quadratic equation, we will make it a quadratic equation after some evaluation. Solution. So given equation is 8x minus 2 that is equal to 3 upon x. First you cross multiply this, you can say it is this upon 1. So after cross multiply you will get this is x times 8x minus 2, 3 into 1 that is 3. Now it is 8x square minus 2x equal to 3. It means it is 8x square minus 2x minus 3 equal to 0. तो बन गई ये quadratic equation. Now we will solve it. Means we will find the values of x for which this expression is equal to 0. हाँ जी. So what is the quadratic equation? 8x square minus 2x minus 3 इक्वल टू 0. तो ये तो आपने शायद 6th क्लास में भी किया होगा. 6th 7th क्लास में आ जाती हैं इक्वेशंस, उनको सॉल्व करना हमें सिखाते हैं. हम क्या करते हैं? पहले हम वो दो ऐसे कांस्टेंट ढूंढते हैं जिनका प्रोडक्ट हो कांस्टेंट टर्म इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है? -3 और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है? 8. सो 8 इंटू -3 दैट इज इक्वल टू 24. ठीक है. तो हम वो दो कॉन्स्टेंट्स ढूंढेंगे a और b सच दैट a इंटू बी इज इक्वल टू -24. ठीक है. दो ऐसे कांस्टेंट ढूंढेंगे जिनका प्रोडक्ट -24 के बराबर हो. -24 कहाँ से आया? मल्टीप्लाई करके कांस्टेंट टर्म इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और जिनका सम हो किसके बराबर? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स के बराबर. दैट शुड बी -2. ठीक है. तो ऐसा करने के लिए हम क्या करेंगे? वैसे तो आपको सिंपली पता लग रहा होगा, अगर आपकी जजमेंट ऐसे ही आपको बता देती है कि वो दो ऐसे रियल नंबर ढूंढने हैं जिनका प्रोडक्ट है -24 और सम हो -2. तो एक ही बार में पता चल जाता है दैट दे आर -6 and 4. ये ऐसे दो कांस्टेंट हैं जिनको अगर आप प्रोडक्ट करोगे तो -24 आएगा और अगर इनका सम करोगे तो -2 के बराबर आएगा. लेकिन अगर आपको जजमेंट से नहीं पता लग रहा तो आपने कैसे
या एस पता नहीं लग रहा, या कई बार ये चीज़ें बड़ी होती हैं तो भी हमें मतलब जजमेंट करनी मुश्किल हो जाती है। देन रूल क्या है ये चीज़ें फाइंड आउट करने का। तो सबसे पहले आप क्या करो, 24 की फैक्टराइजेशन करो। 2, 12, 2, 6, 2, 3, ठीक है। अब आपने इन चारों को मतलब दो से दो मतलब दो दो में कंबाइन, इसमें मतलब दो ऐसे ढूंढने हैं, दो चीजें जिनका प्रोडक्ट हो -24 और सम हो -2। अब इन फैक्टर्स की क्या खासियत है कि इनमें से किसी भी 2 या 3 का प्रोडक्ट करके या चौथे को लेके या तीनों का प्रोडक्ट करके ये लेके या इन दोनों का प्रोडक्ट करके ये लेके, तो प्रोडक्ट तो 24 ही आएगा, बट सम भी क्या होना चाहिए, -6 के बराबर। तो हम देख सकते हैं अगर हम 2 इंटू ये ले ले 4 इंटू 3 12, तो उससे भी काम नहीं चलेगा क्योंकि सम इज नॉट इक्वल टू -2। अगर हम ये ले ले 2 इंटू 3 एंड 2 इंटू 2, तो 3 इंटू 2 6, 6 एंड 4, यस। तो क्योंकि हमें प्रोडक्ट -24 चाहिए तो वन ऑफ देम शुड बी नेगेटिव, बट सम -2 चाहिए तो 6 शुड बी नेगेटिव, क्योंकि सम करने से तभी ये -2 बनेगा। तो इस तरह से आपने ये डिसाइड करने हैं तो वो कौन से दो रियल नंबर हैं जिनका प्रोडक्ट है -24 और सम हो -2 के बराबर। तो वो कौन कौन से हैं, -6 एंड 4, ठीक है। तो इसको हम रिप्लेस करेंगे बीच वाली टर्म को -6x प्लस 4x के साथ, ठीक है। -6 एंड 4 कहाँ से लिए, वो ऐसे नंबर जिनका प्रोडक्ट है -24 और सम है -2 के बराबर, ठीक है। -3 एज इट इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को कंबाइन और इन दोनों को कंबाइन करेंगे। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, 2x इज कॉमन फ्रॉम हियर, सो अंदर क्या बचेगा 4x -3 प्लस यहाँ से क्या, अब यहाँ पे अगले में हमने 4x -3 ही रखना है, ठीक है। इसको किससे मल्टीप्लाई करेगी, ये आ जाएगा 1 से, ठीक है, इक्वल टू 0, ठीक है। अब इस पूरे में से क्या कॉमन निकल रहा है, 4x -3 और अंदर क्या बच रहा 2x प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ टू रियल नंबर इज 0 इफ वन ऑफ देम इज 0, सो 4x -3 is equal to 0 or 2x plus 1 should be equal to 0. Means x should be either 3/4 or x should be either -1/2. ठीक है, so this is the solution. What is the solution to this quadratic equation? X is equal to 3/4 minus 1/2. तो ये x की वो दो वैल्यूज हैं जिनको अगर हम इस इक्वेशन में रखेंगे x की फॉर्म में, x की जगह, तो जो एक्सप्रेशन आएगा वो आपस में बराबर होगा, राइट। Next is, this is one method, this is called method of factorization, ठीक है। यहाँ पे जो हमने मेथड यूज किया है इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने का, ठीक है, दैट इज कॉल्ड मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, ठीक है। दिस इज योर फर्स्ट मेथड ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। Next is method, second method is method of completing squares, okay. This is second method to solve a quadratic equation. So let us do how to use this method, right. Example number 2, solve 16x square is equal to 24x plus 1, ठीक है। Solve this equation. So here we will use method of completing squares, ठीक है। चाहो तो हमने जो पीछे मेथड लगाया है वो भी यूज कर सकते हैं, बट अगर आपको स्पेसिफिकली कहा गया हो that you have to solve this equation with the method of completing square, then you will have to use that method, right. तो अगर हम पिछला मेथड लगाएंगे, फिर यहाँ पे क्या है कि हम ऐसे दो कांस्टेंट ढूंढेंगे जिनका प्रोडक्ट है -16 के बराबर और सम है -24 के बराबर, फिर उसको यहाँ पे रखेंगे, अलग अलग करेंगे, कॉमन निकालेंगे, तो वैसे ही करेंगे। बट यहाँ पे हम सेकेंड मेथड आपको शो करने जा रहे हैं, दैट इज मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। सबसे पहले आपने क्या काम करना है, इसमें जो कांस्टेंट टर्म है उसको राइट साइड पे लेके जाना है, राइट। फिर उसके बाद हमने कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को 1 बनाना है।
कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 कब बनेगा? अगर हम इस पूरी इक्वेशन को 16 से डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड दिस होल इक्वेशन बाय 16। ठीक है जी, सो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3/2x दैट इज इक्वल टू 1/16। ठीक है, अब हमने दोनों साइडों में कुछ ऐड करना है। व्हाट इज दैट थिंग टू बी एडेड? वी विल ऐड बोथ साइड्स हाफ ऑफ स्क्वायर ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x। हमने दोनों साइड क्या ऐड करना है? स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x। व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ x हियर? -3/2। व्हाट इज इट्स हाफ? -3/4। व्हाट इज इट्स स्क्वायर? 9/16। ठीक है, पहले हमने कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर x रीड करना है, फिर उसका हाफ करना है, फिर उसका स्क्वायर करना है। ठीक है, तो हम दोनों साइडों में क्या ऐड करेंगे? 9/16। तो ये क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 3/2x प्लस 9/16 दैट इज इक्वल टू 1/16 प्लस 9/16। ठीक है, हाँ जी। सो दैट दिस विल बी अ परफेक्ट स्क्वायर। ऐसा करने से ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ये किसका स्क्वायर बनेगा? x माइनस ये किसका स्क्वायर है? 3/4 इट्स होल स्क्वायर। ठीक है, सो आप जब खोलेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर बाय द फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो आपके पास यही बनेगा, राइट? और राइट साइड क्या बन रही है? 10/60, राइट? हाँ जी। सो नाउ इट इज x माइनस 3/4 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, ये साइड किसका स्क्वायर है? स्क्वायर रूट 10/4 का। ठीक है, सो व्हेन यू हैव a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर, this means a is equal to plus minus b. We will use this fact. So this is a, this is b, so that you have a is equal to plus minus b, right? So we have two values of x. One is 3/4 plus root 10/4 and 3/4 minus root 10/4. Is it clear? So this way you have to find the values of x. Okay, so this is your second method, which is called method of completing squares. Is it clear? Okay, next I have example number 3. Okay, this is called discriminant method. Next method we will be showing here. This is called discriminant method. Third method of solving a quadratic equation, right? This is the simplest method because here you just have to use the formula. Okay, so what is the formula? Discriminant method says if you have to solve this equation, you have to solve this quadratic equation, right? Then how are the roots given? Then roots are given by minus b means coefficient of x square is negative plus minus square root of b square minus 4ac upon 2 times a, where a is coefficient of x square, b is coefficient of x and c is constant term, right? ये वैल्यूज आपने इस फॉर्मूले में रखनी है। एक वैल्यू आएगी विद प्लस साइन, एक वैल्यू एक्स की आएगी विद माइनस साइन। ठीक है, दे विल बी द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। सो है ना ये सबसे सिंपल मेथड। हियर यू जस्ट हैव टू अप्लाई दी फॉर्मूला, राइट? हाँ जी, तो इसी फॉर्मूले को यूज करके आई विल डू योर एग्जाम्पल नंबर 3। हाँ जी, इट सेज सॉल्व 4x plus 5 upon x minus 3x upon 4x plus 5 equal to 2। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? क्रॉस एलसीएम लेंगे x टाइम्स 4x plus 5, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, 4x plus 5 का होल स्क्वायर माइनस 3x square that is equal to 2. Now you cross multiply, so you have 4x plus 5 का whole square minus 3x square, 2x times 4x plus 5. ठीक है, now you complete now you solve this square. It is 16x square plus 25 plus 2ab, 2
into 4, 8, 8 into 5, 40x minus 3x square. That is equal to 8x square plus 10x. ठीक है, तो इस सारे साइड को इधर ले आते हैं हम. 25 plus 40x minus 3x square minus 8x square minus 10x equal to 0. So what is this equal to? After solving, you will get this is 5x square plus 30x plus 25 equal to 0. ठीक है, हम यहाँ से आप देख सकते हैं what is common from this whole equation. 5 is common. अंदर क्या बचेगा? x square plus 6x plus 5 equal to 0. So 5 into this is equal to 0. 5 तो non zero है, so this has to be 0. x square plus 6x plus 5 equal to 0. Now what we are to use here? We are to use here discriminant method. So you first read the values of a, b, c. What is a? Coefficient of x square, that is 1 here. What is b? Coefficient of x, which is 6 here. What is c? It is constant term, which is 5 here. Okay. So what is x? X is given by minus b plus minus b square minus 4ac upon 2 times a. ठीक है, so you just put the values minus b. b is 6 plus minus 36 minus 4 times 1 into 5 upon 2 times a. It is minus 6 plus minus 36 minus 20 upon 2. That is minus 6 plus minus 36 minus 20. 36 minus 20 कितने हो जाते हैं? 16. 16 का स्क्वायर रूट, that is 4 upon 2. So it is, हाँ जी, so you will get two values of x, one with plus sign and one with minus sign. So x is equal to, जब हम प्लस साइन लेंगे तो क्या आएगा? minus 6 plus 4 upon 2. जब हम माइनस साइन लेंगे तो क्या आएगा? minus 6 minus 4 upon 2. minus 6 plus 4 minus 2. minus 2 upon 2, that is minus 1. minus 6 minus 4, that is minus 10. minus 10 upon 2, that is minus 5. So you are getting two values of x. One is minus 1 and one is minus 5. Is it clear? हाँ जी. Next is example number 4. This is last example of this exercise. ठीक है, so आपने सबसे पहले ये सारे मेथड्स करने हैं, फिर अलग अलग से इसका हर एक क्वेश्चन सॉल्व करके अपनी फेयर नोटबुक पे नोट करना है. एग्जाम्पल नंबर 4 says solve p upon px minus 1 plus q upon qx minus 1, that is equal to p plus q, right? So you have to solve this equation. हाँ जी, so given equation solution. Given equation is this one. p को मैं साइड ले लेती हूँ, q को मैं साइड ले लेती हूँ. p अपॉन पी एक्स माइनस 1 माइनस पी, क्योंकि p सेम हो जाएगा, प्लस q अपॉन क्यू एक्स माइनस 1 माइनस q, दैट इज इक्वल टू 0. हाँ जी, तो ये क्या बच जाएगा अंदर? पी एक्स माइनस 1 इज एलसीएम, p माइनस, सॉरी इसके साथ हम q ले लेते हैं और इसके साथ p. ठीक है, सो दैट ये नहीं तो ये p स्क्वायर बन जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. सो इट विल बी p q x माइनस q प्लस p, एंड यहाँ क्या एलसीएम आएगा? क्यू एक्स माइनस 1 q माइनस p q x प्लस p. ठीक है, दैट इज इक्वल टू 0. ठीक है, सो ये दोनों चीजें सेम है, तो इट विल बी कॉमन. p माइनस q प्लस p q x इज कॉमन. अंदर क्या बचेगा? 1 over px minus 1 plus 1 over qx minus 1, that is equal to 0. ठीक है, so this into this is 0, that means either this is 0 or 1 over px minus 1 plus 1 over qx minus 1, that is equal to 0. बस यहाँ से हमें x की वैल्यू डायरेक्ट मिल रही है, तो यहाँ से क्या आएगा? p q x is equal to q minus p. So x की वैल्यू आ गई q minus p upon p times q. यहाँ से क्या आया? px minus 1 into qx minus 1, that is LCM. अंदर क्या बचा? qx minus 1 plus px minus 1, that is equal to 0. Cross multiply. So you get qx minus 1 plus px minus 1 equal to 0. So you get q times x times p plus q is equal to 2, that is x is equal to 2 upon p plus q. ठीक है, so this way you are getting two values of x, one is this, one is this. So this way you are obtaining two roots of this quadratic equation, right?
सो नाउ आफ्टर दिस यू हैव टू सॉल्व. पहले आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, इसके हर एक मेथड को ध्यान से समझिए. In this exercise, we have done 3 methods for solving a quadratic equation. One is method of factorization, second is method of completing squares, third is the discriminant method. ठीक है, मेथड को समझिए एंड देन यू ट्राई टू सॉल्व योर एक्सरसाइज 4.1. इस एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन करके you are to write all these questions, solutions to these questions on your fair notebook, right? Thank you.